नमस्कार, मैं कनिष्का अग्रवाल और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। इससे पहले कि हम अपनी खबर की तरफ बढ़े, आपसे एक निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को लाइक और शेयर करने का कष्ट करें और यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी जरूर कर दें। धन्यवाद। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग प्रस्तावों को लेकर राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण यानी कि NCCASA की दूसरी बैठक के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिए गए निर्देश को खारिज कर दिया गया है। इस पर आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से जवाब आया है और सरकार ने कई आरोप लगाए हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार का कहना है कि केंद्र के अध्यादेश के माध्यम से स्थापित NCCSA एक मजाक बनकर रह गया है, क्योंकि नौकरशाह एक तरफा अपनी मर्जी चला रहे हैं और NCCSA के अध्यक्ष मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा लिए गए फैसलों को पलट रहे हैं। सरकार की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि 29 जून 2023 को आयोजित NCCSA की दूसरी बैठक में सीएम की चिंताओं और निर्देशों की पूरी तरह से अवहेलना की गई और ये उजागर हुआ कि NCCASA एक दिखावा से ज्यादा और कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा लगाए गए आरोपों के मुताबिक अध्यादेश में मुख्यमंत्री को अध्यक्ष के रूप में मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव गृह के साथ शामिल करते हुए 3 सदस्यीय NCCASA को साधारण बहुमत से निर्णय लेने की शक्तियां दी गई। इससे साधारण बहुमत ने नौकरशाहों को मुख्यमंत्री के निर्णयों को पलटने में सक्षम बना दिया है, जिससे उन्हें प्राधिकरण के संचालन पर अनियंत्रित शक्ति मिल गई है। इसका असर यह हो रहा है कि चुनी हुई सरकार और दिल्ली के लोगों की इच्छा के हिसाब से काम करने वाले मुख्यमंत्री की आवाज NCCASA के भीतर खुद को अल्पमत में मान रही है। मालूम हो कि एक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी चिंता व्यक्त की और लंबित ट्रांसफर पोस्टिंग प्रस्तावों से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। इन निर्देशों में शिक्षा विभाग से सक्षम अधिकारियों को हटाने पर आपत्तियां और महिला अधिकारियों को उनके मौजूद पदों से तबादलों को मंजूरी देना शामिल था। कुल 11 महिला अधिकारियों ने सहानुभूति के आधार पर तबादलों का अनुरोध किया था। सीएम ने इन अनुरोधों का समर्थन करते हुए कहा कि कामकाजी महिलाएं कार्यालय और घर दोनों जगह काम संभालती हैं और इसलिए उनके अनुरोधों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। आखिर पूरी बात थी क्या? चलिए आपको बताते हैं। आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों की लड़ाई 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची थी। हाईकोर्ट ने अगस्त 2016 में राज्यपाल के पक्ष में फैसला सुनाया था। आम आदमी पार्टी सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 5 मेंबर वाली संविधान बेंच ने जुलाई 2016 में आप सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सीएम ही दिल्ली के एजुकेटिव हेड है। उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद सर्विसेज यानी अधिकारियों पर नियंत्रण जैसे कुछ मामलों को सुनवाई के लिए 2 सदस्यीय रेगुलर बेंच के सामने भेजा गया। फैसले में दोनों जजों की राय अलग थी। जजों की राय में मतभेद के बाद ये मामला 3 मेंबर वाली बेंच के पास गया। उसने केंद्र की मांग पर पिछले साल जुलाई में इसे संविधान पीठ के पास भेज दिया। संविधान बेंच ने जनवरी में 5 दिन इस मामले पर सुनवाई की और 18 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अफसरों पर कंट्रोल का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया। साथ ही कहा कि उपराज्यपाल सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे। दिल्ली सरकार ने कहा कि नौकरशाहों ने बैठक के दौरान सीएम के रुख का विरोध नहीं किया। हालांकि अफसोस की बात है कि बैठक के अंतिम समय में मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव ने मुख्यमंत्री के सभी फैसलों को पलट दिया और इसकी बजाय अपने स्वयं के एजेंडे पर आगे बढ़ गए। इसका नतीजा ये हुआ कि इन 11 महिला अधिकारियों को सहानुभूतिपूर्वक आधार पर बाध्यकारी कारणों के बावजूद ट्रांसफर से वंचित कर दिया गया और सक्षम अधिकारियों को शिक्षा विभाग से हटाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश खारिज होने के बाद दिल्ली सरकार ने कहा कि ऐसा लगता है कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति को कमजोर
कमजोर करना और निर्वाचित सरकार की उपलब्धियों को बाधित करने के लिए एक सावधान पूर्वक सुनियोजित योजना चल रही है। इसके अलावा ये स्पष्ट हो गया है कि NCCASA एक हास्यास्पद संस्था बनकर रह गई है जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता की आड़ में काम कर रही है। भले ही कोई भी निर्णय CM के समर्थन के अनुरूप नहीं है, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल देश भर की विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मिलकर समर्थन मांग रहे हैं, फिर चाहे वो JDU हो, RJD, TMC, शिवसेना, UBT, NCP, BRS और CPI और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि DMK जैसी पार्टियों ने संसद में अध्यादेश का विरोध करने पर सहमति जताई है। केजरीवाल ने 23 जून को पटना में हुई विपक्ष की बैठक में भी ये मुद्दा उठाया था। देखना यह है कि अब आगे क्या होता है, क्या करते हैं अरविंद केजरीवाल अपनी NCCASA को बचाने के लिए। मैं कनिष्का अग्रवाल, विजडम न्यूज से। हमारे न्यूज चैनल की टैगलाइन है ना इधर ना उधर, सच की डगर। हम अपनी टैगलाइन के आधार पर खबरों का विश्लेषण करते हैं और आप तक सटीक जानकारी पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। धन्यवाद।